सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द फास्ट नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इंडिया पोस्ट जीडीएस की सेकंड लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग का जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है वो कब आने वाली है, कौन सी डेट को आने वाली है। जैसा कि मैंने जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया था कि आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ वो क्या जाने वाली है। और इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि यदि आपको 50% है, 60% है, 70% है, तो क्या आपको इस सिलेक्शन लिस्ट में आपको जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और यदि आप इसमें नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट है वो कब आने वाली है, कौन सी डेट को आने वाली है, और अपनी जो सर्कल वाइज जो पीडीएफ है वो सर्कल वाइज पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ना। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो छात्र छात्रा हो या और पेरेंट्स हो या उनके माता पिता हो या दोस्त हो, भाई बहन हो ना, तो सबसे पहले कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना अपना परसेंटेज बताएं। चाहे आप इंडिया के किसी बोर्ड से एग्जाम दे हो, आपका मैट्रिक बोर्ड में जो भी परसेंटेज हो, आप कमेंट करके वो अपना अपना जो परसेंटेज है वो बताएं। चाहे आपका परसेंटेज में हो या सीजीपीए में हो, आपको जो रियल परसेंटेज है वही परसेंटेज बताना है, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा और बता पाऊंगा कि आपको सिलेक्शन है इस आने वाले सिलेक्शन लिस्ट में, आपका जो मेरिट लिस्ट में जो नाम है वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। और यदि आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें, यदि आप जनरल कैटेगरी से है ना, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी वाले विकलांग है, हैंडीकैप है, तो आपका जो सिलेक्शन है इस सेकंड मेरिट लिस्ट में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट की जो फाइनल डेट है वो आई है या नहीं आई और क्या है, सारी जानकारी को मैं आप लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जो है कवर करने वाले हैं ना। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा फर्स्ट मेल लिस्ट को जारी किया गया है ना, और 21 मार्च 2025 को फर्स्ट मेल लिस्ट को जारी किया गया और जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो 7 अप्रैल 2025 तक चली, जो कि समाप्त हो चुका है ना। और इसमें काफ़ी बच्चों का जो है सिलेक्शन देखने को मिला है और काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे छठे भी हैं। और किन किन बच्चों का यहाँ पे जो है सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट जो मेरिट इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 7 अप्रैल तक समाप्त हो चुका है। और इसका फर्स्ट इसमें क्या होता है कि एक वैकेंसी इसमें केवल एक डीबी नहीं होता, इसमें 2 डीबी होते हैं। यदि आपका फर्स्ट डीबी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेकंड डीबी होगा, है ना, क्योंकि जो है फर्स्ट डीबी आपको जो जनरली आज जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स का चेकअप हो जाएगा। और सेकंड डीबी में क्या होता है, आपको सेकंड डीबी वहाँ पे क्या करता है, दोबारा आपको डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और उसके बाद आपका जो ज्वाइन लेटर है वो वहाँ पे आपने डाक विभाग के द्वारा जो है वो भेजा जाता है ना। तो इसमें 2 डीबी होते हैं। हालांकि जो है फर्स्ट मेरिट इसका जो 21 मार्च को जारी हुआ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 अप्रैल तक कवर कर लिया गया है। अब बारी है जीडीएस की सेकंड मेरिट सूची की। तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द इसके आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस के माध्यम से जो है वो जारी किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप जो है इंडिया पोस्ट जीडीएस की किसी भी लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी भी सर्कल का जो है मेरिट सूची डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जैसे उस पर क्लिक करेगा तो आपको सीधा लेके जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहां से आपको जो है किसी भी सर्कल का जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ना। वो आपको वहां पे देख सकते हैं, वहां पे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उस वहां पर सारे सर्कल का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। जैसे ही सेकंड मेरिट सूची आ जाएगी उसका भी सारे सर्कल का जो पीडीएफ है वहां पे अवेलेबल हो जाएगा और फिर वहां से जो है आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। और वहां सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे एग्जाम से बहुत सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जैसे काम आने वाले करंट अफेयर आपको वहां पे मिल जाएगा। आपको डेली करंट अफेयर मिलेगी, प्लस में वो जो भी मान लीजिए आज कौन सा दिवस है तो उसकी पूरी जानकारी आप लोग को वहां पे आसानी से मिल जाएगा ना। और आप लोग जो भी करंट अफेयर पे वहां से जो है नजर रख सकते हो। तो फटाफट से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां से आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के प्यार से लाइक कर दीजिए। तो यदि आपको अच्छी लगी हो, तो यदि आपको नॉलेजफुल वीडियो लगी हो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आपकी सेकंड मेरिट जो रिजल्ट है वो कब आने वाले। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ ये बात बता देता हूँ कि आपकी इस बार कितने लिस्ट आएगी और जो फर्स्ट मेरिट सूची है वो कब आई है और इसमें कितने बच्चों को जो है सिलेक्ट किया गया और कौन से स्टेट से कितने बच्चों को सिलेक्ट किया गया, ये भी मैं आप लोग को इसके बाद बताऊंगा, है ना।
तो फिर जैसा कि आप मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है ना, इसमें 21,413 बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। और ये जो लिस्ट है वो 21 मार्च 2025, ये जो लिस्ट है वो 21 मार्च 2025 को जारी किया गया था, ये आप लोग को पता है ना। और आपकी जो सेकेंड मेरिट सूची है वो बहुत ही जल्द, ये सेकेंड मेरिट सूची बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने जो है वो जारी होने वाला। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये 3 से 4 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है ना, और उसका सेकंड भी होगा। और इससे पहले जो है आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट का जितने भी छात्र और छात्राओं का इंतजार है, हालांकि जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, नाम नहीं हो पाया है, तो उन बच्चों का बहुत ही बेसब्री से जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार है। तो आपका जो बेसब्री से जो इंतजार है वो अब समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द आपके अधिकारी वेबसाइट इंडिया पोस्ट जीडीएस online.government.in के माध्यम से जारी किए जाएंगे, है ना। तो आप लोग जो है लगातार जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, और नहीं तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जाने चाहिए, क्योंकि वहां से आपको डेली का जो अपडेट है वो तो मिलेगा, प्लस में करंट अफेयर वहां से आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हो ना। और जैसा कि आप लोग पिछली बार देखे होंगे, पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थे, मतलब पिछली बार जो पोस्ट था वो 44,228, 44,000 यहाँ पे मैं आपको बता दूं 44,228 पोस्ट थे पिछली बार, अर्थात नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा रहने के कारण पिछली बार की जो मेरिट सूची की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। अर्थात पिछली बार 6 मेरिट सूची आई थी ना, ये आप लोग देख सकते हो, इन सबका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, आप उसको भी चेक कर सकते हो, है ना। तो पिछली बार नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा रहने के कारण जो है नंबर ऑफ जो लिस्ट है वो ज्यादा आई थी, मतलब पिछली बार 6 लिस्ट आई थी, और इस बार नंबर ऑफ पोस्ट कम होने के कारण नंबर ऑफ लिस्ट कम आएगी, मतलब इस बार जो है 6 लिस्ट नहीं आएगी, इस बार 4 से 5 लिस्ट जो है वो बहुत है, तो इतनी आ सकती है ना। और आपकी जो सेकंड जो लिस्ट है ये बहुत ही जल्द आएगी, और फर्स्ट लिस्ट में कितनी बच्चों का सिलेक्शन हो पाया है टोटल, ये आपको तभी पता चलेगा जब जीडीएस की जो फर्स्ट मेरिट जो जीडीएस की जो सेकंड मेरिट सूची है ये आ जाएगी, है ना। तब पता चल पाएगा कि जीडीएस में कितने बच्चे जो है सिलेक्ट हो पाए हैं, और कितना बच्चों को नौकरी मिली, और कितना बच्चों को जो है वहाँ पे जो है सेकंड डिवी के बुलाया जाएगा, और कितने बच्चों को वहाँ पे छांटा जाएगा। हालांकि जो है यदि आपका फर्स्ट डिवी कंप्लीट हो जाता है तो आप जो है कंफर्म रहिएगा, आपको नौकरी वहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये फर्स्ट जो मेन है वो फर्स्ट डिवी है, फर्स्ट डिवी में ही छाड़ा जाता है बहुत से बच्चों को। सेकंड डिवीजन में सेकंड जो डिवी होता है ना, उसमें मात्र 1% बच्चों को वहाँ पे छाड़ा जाता है, ज्यादातर बच्चों को वहाँ पे तो पास ही किए जाते हैं, तो आप लोग ये ध्यान देना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको जो लिस्ट मैंने बताई आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया, और इस बार मैं आपको जो कट ऑफ है बता रहा हूँ कि आपका जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है ना वो क्या जाने वाली है। मान लीजिए आप यूर कैटेगरी से हैं, तो आपका इसमें कितना % कट ऑफ जाने वाला है, ओबीसी वाले का कितना % कट ऑफ जाने वाला है, SC ST PWD जो विकलांग लोग होते हैं उनका कितने % जो कट ऑफ है वो जाने वाली, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप ईवर कैटेगरी से है ना, तो आपका जो है 90 से आपका 100% जो कट ऑफ है वो रहने की पूरी संभावना बताई जा रही है। और यदि आप ओबीसी से है तो आपका जो कट ऑफ है वो 86 से ऊपर रहने वाली है। और यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं ना, तो आपका जो यहाँ पे कट ऑफ आने वाली है वो 85 से यहाँ पे ऊपर रहने वाली है। और यदि आप जो है PWD वाले हैं तो आपका 50 to 100 यहाँ पे जो कट ऑफ है वो रहने वाले, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होता है ना वो विकलांग लोगों का होता है, हैंडीकेप लोगों का होता है। क्योंकि इसमें फ़ायदा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका जो यहाँ पे कट ऑफ है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी सर्कल हो, आपको 50%, 60%, 70%, 80% आपको देखने को मिलेंगे। और इतनी कम परसेंट में यदि किसी का सिलेक्शन हो सकता है तो वो PWD वाले कैटेगरी वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनका जो है कम परसेंट में भी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है। कोई भी इनके लिए हाई परसेंटेज नहीं चाहिए, कम परसेंट में जो है इनको नौकरी दे दी जाती है। तो ये सबसे बड़ी फायदा इन लोगों के लिए होती है। तो आई होप कि आपको जो कट ऑफ है वो अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। चलिए मैं आप जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है ना, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट, तो आपको जो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना वो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ही छटते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है हर एक बार मतलब प्रत्येक बार जो है ये गलती कर देते हैं, और ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए पहले से जो प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सी नेसेसरी है साबित हो सकती है ना। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट जो भी
मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये पे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में काफी हेल्पफुल साबित हो, है ना। तो फ्रेंड्स यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सिलेक्शन भारतीय डाक विभाग अर्थात इंडिया पोस्ट जीडीएस के द्वारा किसी भी मेरिट लिस्ट सूची में आई हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, चाहे वो जो भी मेरिट सूची हो, आपका नाम यदि आया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिपेयर कर लेना है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आने वाले, लगने वाले, कौन कौन सर्टिफिकेट्स लगने वाले, सबको क्या कर लेना है, एकजुट करके प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि जो है यदि आपको पहले से प्रिपेयर रहेगा ना, तो आपको जो है उस टाइम आपको जल्दी नहीं होगी, मतलब उस टाइम आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही जो है मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ सकती है, इसीलिए पहले से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। फिर चलिए मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे जिक्र कर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट वो है आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वही रखना है जो कि आप फॉर्म भर समय रजिस्टर किया है ना, आपको दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, इसीलिए आपको वही करेंट रखना है। उसके बाद बैंक पासबुक, उसका पासवर्ड साइज फोटो और पैन कार्ड, है ना। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास होना बहुत जरूरी है। टोटल मैं आपको बता दूं कि टोटल आप लोगों के पास 16 डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। चाहे आप यदि आप किसी भी स्टेट से हो, है ना, अब ये डिपेंड नहीं करता आप किस कौन से स्टेट से हो। यदि आप अपने जो है आपका फर्स्ट मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड मेरिट का वेट कर रहे हैं, तो आपको जो है अब किसी मेरिट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सिर्फ वहाँ ही काम नहीं है, बल्कि आपको और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको वहाँ भी काम आ सकते हैं। तो फटाफट से जो है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की ओर। तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे पहचान पत्र, है ना। यहाँ पे पहचान पत्र का मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड। यदि आप 10th क्लास से बड़े होंगे तो आपको उस वहाँ का जो आइडेंटिटी कार्ड, मान लीजिए आप जिस स्कूल में पढ़े होंगे तो उस स्कूल का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट का जो मार्कशीट है उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इंटर का मार्कशीट यदि आपके पास है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो है इंटर का जो मार्कशीट है ना ये ऑप्शनल में है, तो आप ना भी लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद जीडीएस का जो आवेदन फॉर्म है ना वो आपको जो है फिलअप कर, जो भी फिलअप किए थे आवेदन फॉर्म, तो वो आवेदन फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। जीडीएस का सिलेक्शन लिस्ट का जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों आपको वहाँ पे करेंट चाहिए। और आय प्रमाण पत्र ज्यादा किया कि आपके माता या पिता में से किस एक को होना चाहिए, जाति और निवास प्रमाण पत्र ये आपका चलेगा, और तीनों को तीनों आप करेंट होना चाहिए। और ये जो है आप कहीं से बनवा सकते हो, किसी साइबर कैफ से, नहीं तो अपने ब्लॉग से, नहीं तो आप खुद से बनवा सकते हो यदि आपको बनाना आता है तो, है ना। और इसको बनाने में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप 10 से 15 दिनों के भीतर जो है ये बनवा सकते हो बिल्कुल ही फ्री में, है ना। तो आप आसानी से आप बना सकते हो, स्मार्टफोन है तो आप यूज करके बना सकते हो, है ना। फ्रेंड्स मैंने आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को बता दिया हूँ। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि जो सिलेक्शन लिस्ट का पीडीएफ है, तो मैं आपको सिलेक्शन लिस्ट का जो पीडीएफ की व्यू जो दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ वैसा ही जो सिलेक्शन लिस्ट का जो पीडीएफ क्या करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे रख लेना है और इसको वहाँ पे लेके जाना है ना। जो कि ये पे सिलेक्शन लिस्ट का पीडीएफ वहाँ पे खोजेगा, और बाद में आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने ये जो है ये पता नहीं था। इसलिए मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिया। और 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप सबके पास होने चाहिए। क्या क्या है? पहला तो वो हो गया कि जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से आते हैं, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से आते हैं, विकलांग है, हैंडीकैप है, तो उनके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा वो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है? फिटनेस सर्टिफिकेट कि आप सबके पास होना चाहिए, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो आप सबके पास होने चाहिए। और तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो है जन्म प्रमाण पत्र। वो क्या है? जन्म प्रमाण पत्र, जो कि आप सबके पास यहाँ पे होनी चाहिए, है ना। आप सबके पास क्या होनी चाहिए? ये प्रमाण पत्र होने चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स मैंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो क्लियर कर दिए। आई होप कि आपके मैंने जो भी डॉट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिखाया सॉल्व किए वो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी बातें जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया हूँ। यदि आपको जो है आपके मन में कोई भी डॉट्स हो इस वीडियो को लेकर या जीडीएस को लेकर, कोई भी आपके मन में डॉट्स हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अपना जो परसेंटेज है वो कमेंट करके बताना है, तभी मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊंगा, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग को जो है अंडरस्टैंडिंग है वो हो गया होगा। तो मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो में न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। और जैसे ही कोई खबर आती है, कोई न्यूज आती है, तो आप लोगों के साथ जो है तुरंत शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार से लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।